हसन साहब, ये जो अभी सूरत हाल हम देख रहे थे, उस सारी सूरत हाल में इस दौरे का होना, क्या इसे मुज़ाकरात के हवाले से ब्रेक थ्रू समझा जाए या फिर वो चीज़ या वो स्टेज अभी मुज़ाकरात के हवाले से अभी कुछ दूर है? शुक्रिया रहमान। देखिए, मेरे ख्याल में ब्रेक थ्रू तो लफ्ज़ थोड़ा सा भारी हो जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो पिछले 3-4-5 दिन में जो जहाँ पे सूरत हाल खड़ी थी, और ख़ुसूसन जब यहाँ पे इस्लामाबाद में दूसरा राउंड होना था और फिर वो नहीं हुआ, और उसके बाद दोनों अमेरिका और ईरान की तरफ से ये सख्त किस्म के बयानात आने शुरू हो गए, और जो उनकी अपनी अपनी पोजीशंस थी नेवल ब्लॉकेड के हवाले से या स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखने के हवाले से, वो जब इतनी पुख्ता होनी शुरू होगी तो फिर तो ये लग रहा था कि मामला अब ये वाकई में जो है वो अब जा रहा है किसी और तरफ। लेकिन ये जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान आए हैं, मेरे ख्याल में इससे कम से कम ये उम्मीद तो एक बार फिर ताज़ा हो गई है कि कुछ पेशरफ्त हो रही है। अब उस पेशरफ्त की रोशनी में अमेरिका के वफद का भी ये पाकिस्तान आना, यानी वाइट हाउस का ये ऐलान करना कि वो भी आ रहे हैं, इससे भी ये जाहिर होता है कि ये पेशरफ जो है ये सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ से हो रही है, और दोनों वफूद जो हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं और यहाँ पे आके पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको एतमाद में ले रहे हैं। और जाहिर बात है उसके बाद ईरान के जो वजीर खारजा हैं वो ओमान और रूस भी जा रहे हैं। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में रहमान हम ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड मूवमेंट है, एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि बातचीत कम से कम किसी एक नए मोड़ तक तो जो है वो पहुंच रही है। अब उसमें से कोई बड़ा दरवाजा खुलता है जिसके नतीजे में ये आपस में मुलाकात कर लें, उसके लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा कबल वक्त है, बट ओवरऑल आई थिंक इट इज गुड न्यूज। राइट, लेकिन हमने देखा है कि पिछले चंद दिनों में ये जो दोनों पार्टीज की पोजीशन है वो बहुत ज्यादा सख्त हो गई। पब्लिक पोजीशंस जो थी, और फिर जो पब्लिक पोजीशन थी वही हमने देखा बंद कमरों की भी पोजीशन हो गई मुज़ाकरात के हवाले से। तो इसकी क्या वजह थे, ऐसा क्यों हुआ? मेरे ख्याल में उसमें जो ज्यादा बड़ी वजह है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से जो एक बड़ा ही जारहाना किस्म का जो उन्होंने एक रवैया अपनाया हुआ है, उससे बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं। जो वो पोस्ट कर देते हैं, जिस तरीके से वो धमकियां देना शुरू कर देते हैं, इस माहौल में जहां पे आप जो टेंशन है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे पहले ही बातचीत जो है वो इतने नाजुक मोड़ पे खड़ी भी है, ऐसे मौके पे मेरे ख्याल में वो जो पोस्चरिंग होती है अमेरिका की तरफ से, उससे जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, जो पिछला राउंड हुआ था उसके बाद पाकिस्तान की जो सफारतकारी हुई, खास तौर पर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब तेहरान में गए थे, तो उसके बाद फिर अमेरिका ने ऐलान किया कि जी हम जो है वो भेज रहे हैं अपने वफ्द को इधर। वहां तक तो हम उस वक्त तक तो ये अंदाजा तो हो गया था ना कि कुछ ना कुछ तो बातचीत आगे बढ़ी है, लेकिन उसके बाद ट्रंप साहब ने फिर जो है वो तड़ियां लगानी शुरू कर दी। तो अब आपने ये भी तो जहन में रखना है कि जो दूसरी साइड है उसका भी तो एक पब्लिक है, उसने अपनी जो पब्लिक ओपिनियन है उसको भी तो सेटिस्फाई करना है। तो मेरे ख्याल में जो सब्सटेंटिव पार्ट है डिस्कशन का, उससे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा। प्रॉब्लम जो पब्लिक पोस्चरिंग हो रही है उससे ज्यादा हो रहा है, और शायद यही वजह है कि अब ईरान भी थोड़ा डिफेंसिव पे आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो कुछ अब हो रहा है ये बेहतर है, क्योंकि इसमें बंद दरवाजों के पीछे अगर मामलात तय हो जाएं तो वो बेहतर है, इसकी बजाय कि पब्लिक में बहुत ज्यादा हाइप हो और फिर उसमें से निकले कुछ ना। लेकिन ये जो पब्लिक डिस्कोर्स या पब्लिक ओपिनियन की आप बात करें, ये तो पहले राउंड जब उसका आगाज हुआ था तो तब भी ऐसी थी, लेकिन फिर हमने देखा कि बड़े होपफुल मुज़ाकरात हुए, मामलात पता चला कि आगे की तरफ जो है वो जा रहे हैं। ये उसके बाद फिर इस मर्तबा जो है वो अब ऐसा क्यों है कि जो पब्लिक पोजीशन है वही जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से भी पोजीशन हो गई है? मेरे ख्याल में जो पहला राउंड जो हुआ इस्लामाबाद में, अब अगर आप जो बहुत ही संजीदा किस्म के जो माहिरीन हैं जो इन मामलात को बड़े ही गौर से देखते हैं और जो तजर्बाकार भी हैं, उनकी तरफ से जो अब बात आ रही है मैं तो उसको बड़ा वजन देता हूँ। और वो दो हैं। पहली बात तो ये कि जी ये एक्सपेक्ट करना व तवक्को करना पिछले राउंड के हवाले से कि जी 21 घंटों की बातचीत में
वो मसाइल हल हो जाएंगे जो पिछले तकरीबन 50 साल में नहीं हुए, वो मेरे ख्याल में वैसी थोड़ी सी एक अनरियलिस्टिक बात थी। दूसरा ये कि इस लेवल पे आके जब आप इतनी पब्लिकली जो है वो दो वफूद के दरमियान गुफ्तगू हो रही हो, वफूद से ज़्यादा तो वो दो एक तरीके से दुश्मनी है दो, तो वो उसमें फिर वो एक डिप्लोमेसी में वो एक परफॉर्मेंस का अंसर ज़्यादा आ जाता है। इसलिए शायद ये बेहतर है कि जहाँ पे इतने ज़्यादा गहरे जो है वो मिसट्रस्ट हो कि पहले जो है वो खामोशी से बातचीत हो। तो इसलिए मेरे ख्याल में कुछ लोगों का ये कहना कि ये बेहतर ही है कि आपस में एक दूसरे के सामने ये नहीं बैठ रहे, ये असल में ये बेहतर है जब तक कि कम से कम इतना कुछ पेशरफ ना हो जाए कि जब आपस में मिले तो फिर उसमें से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले। राइट। और मवाद की तरजीहात इस वक्त जो है वो क्या है, वो इस सारे मुज़ाकराती अमल को किस तरह से जो है वो अप्रोच कर रहा है? पाकिस्तान का रोल अहम से अहम होता जा रहा है। यानी मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जो हमारा शुरू में जो रोल था एज अ फैसिलिटेटर कि भैया उन दोनों को साइडों को बुलाकर और उनको एक मेज़ के गिर्द बैठा दें, उनको चाय पानी और गर्म समोसे खिलाएं और बोलें कि जी आप आपस में अपने मामले तय करें, हम बाहर बैठे हुए हैं। वो तब से चेंज होना शुरू हुआ जब हमें बाकायदा तौर पर पहले राउंड का कि मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया गया और वो उनको ऑफिशियली जो है वो ट्रायलैटरल टॉक्स कहा गया। लेकिन उसके बाद जो पहला दौर गैर नतीजा हुआ तो उसके बाद हमारा रोल और ज़्यादा बढ़ा और उसके बाद जब दूसरा राउंड जो है वो नहीं हो पाया तो मेरे ख्याल में हमारा रोल है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया। और आप देखें कि जहाँ पे हम पहले फैसिलिटेटर थे, अब हम बाकायदा तौर पर जो है वो इन दोनों के बिहाफ पे जो है वो बातचीत कर रहे हैं और अब दोनों साइडें जो हैं वो पाकिस्तान सिर्फ हमें मिलने आ रही हैं, आपस में बात नहीं कर रही। तो इसलिए हमारा रोल बड़ा क्रूशियल है। कुछ लोग रहमान कहते हैं कि जी इसमें बहुत बड़ा रिस्क है हमारे लिए कि कल को अगर ये कोई मसला हल ना हुआ तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में इसमें हमने जो काम करना था हम कर चुके हैं, वो रोल अदा हम कर रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता मामलात तय नहीं भी होते तो उसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो ईरान और अमेरिका के दरमियान की बात है। तो हमारा तो एक रोल बड़ा मुस्बत रहा है, अच्छा रहा है और जितने भी दुनिया में लोग हैं वो इसकी तारीफ कर रहे हैं। और अभी जिस जगह पर मामलात खड़े हैं, दोनों जो पोजीशंस हैं, होपफुल होना चाहिए आपके ख्याल में, तवक्कुआत रखनी चाहिए कि प्रोसेस कहीं दोबारा शुरू हो जाए? देखिए होपफुल मेरे ख्याल में होने की जो सबसे बड़ी वजह है रहमान, वो मेरे ख्याल में ये है कि दोनों साइड ये जानती हैं कि ये वॉर वो अब अफोर्ड कर नहीं सकते। दोनों तरफ बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उसको सस्टेन करना इस कॉन्फ्लिक्ट को है जो दोनों फरीकैन के लिए मुश्किल है। हाँ, सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जो चाहेगा कि कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा लंबा हो, वो है इजराइल। इसलिए उसको जो है वो लगाम देना जो है वो और उसको पट्टा डालना जो है वो अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारी है। तो ये जो एक बेसिक रियलाइजेशन है कि अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि ये और ज़्यादा लंबी जंग हो, पहली बात। और दूसरा ये कि बाकी दुनिया उसके भी इतनी स्टेक्स हैं। ये ना देखें ना कि मिसाल के तौर पर यूक्रेन और रूस की जंग 4 साल से चल रही है, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा दुनिया में, वो एक तरीके से चल रही है, बाकी दुनिया अपने डगर चल रही है। लेकिन ये वाली जो जंग है इसकी नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ही ऐसा है कि पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व होगी। तो इसलिए जो प्रेशर है इस जंग को ख़त्म करने का वो हर तरफ से आ रहा है। और यही मेरे ख्याल में सबसे बड़ी उम्मीद है कि सिर्फ एक मुल्क है जो चाहेगा कि ये जंग चलती रहे और बाकी दुनिया के सारे मुल्क चाहेंगे कि जंग रुक जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में पूरी उम्मीद होना तो बनता ही है। राइट, ठीक। और लास्टली जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा बड़ी इंटेंस डिप्लोमेसी अभी भी हो रही है, राब्ते हो रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं, कॉल ऑन्स हैं। पाकिस्तान किस तरह से जो है वो बाहर दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में है कि ये मुज़ाकराती प्रोसेस फिर से शुरू हो सके? जो दीगर मुल्क हैं वो इसमें बड़े अरसे से एक्टिव हैं। उसमें तुर्की, सऊदी अरेबिया, मिस्र, चीन, इनके नाम तो सरे फहरिस्त हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का तो जाहिर बात है लीड में है और सबसे ज़्यादा एक्टिव तो पाकिस्तान है। लेकिन जहाँ पे मामलात इस वक्त खड़े हैं उसमें मुझे ये लगता है कि चीन का और रूस का भी रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि तेहरान के ऊपर जो अब एक, मैं प्रेशर तो नहीं कहूँगा, लेकिन तेहरान को ये कन्विंस करना कि अब
आपके लिए भी ये बेहतर है कि जो जो बेस्ट पॉसिबल डील है उस पे आप आमादा हो जाएं। तो उसमें ईरान का और उसमें रूस का और चीन का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है।